क्यों आई हो तुम यहाँ पे? हाँ, चली गई थी ना तुम मुझे छोड़ के, तो किस लिए आई हो वापिस? नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ, तो क्यों आई हो यहाँ? मेरी बर्बादी देखने आई हो या ये देखने कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा हुआ मर गया? अगर किसी और से प्यार करती थी, किसी और को चाहती थी, तो मुझसे शादी क्यों की? हाँ, क्यों किए बड़े बड़े वादे अपना साथ निभाने के? चली जाओ इनसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी भी। चली जाओ। हाँ, नहीं है हमें आपसे कोई प्यार। आपको क्या लगा था हमें आपसे प्यार है इसलिए हमने की थी आपसे शादी? नहीं, अरे आप हमारे तो क्या किसी के प्यार के लायक नहीं है। कोई नहीं कर सकता आपसे प्यार, तभी तो कोई नहीं रहना चाहता आपके साथ। इसीलिए कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती थी आपसे, क्योंकि आपके साथ कोई रह ही नहीं सकता। और अगर रह भी गया ना तो वो भाग जाएगा, जैसे हम भाग गए। और तभी तो आपकी मां भी भाग गई थी। कोई प्यार नहीं कर सकता आपसे, कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मुझे तुम्हारे साथ साथ ना खुद से नफरत हो गई है कि मैंने तुमसे प्यार किया। I hate you! चली जाओ यहाँ से। जाओ। बेटा, भूल जाओ उसे। बुरा सपना थी विधि, उसको कभी प्यार ही नहीं था तुमसे। बस हम लोग नहीं समझ पाए। याद करो, इसीलिए वो तुमसे दूर रहती थी, अलग कमरे में भी सोती थी। मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मैंने सोचा कि उसको थोड़ा वक्त देती हूँ, नई बहू है। उसने तुम्हारे साथ साथ हम सबको धोखे में रखा। बस बेटा, अब तुमसे एक ही विनती है, ये विधि को भूल जाओ, भूल जाओ उसे। बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारा हर रोज यूं तिल तिल मरना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज बेटा, मेरे लिए विधि के नाम पर उसकी यादों पर मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ो।
ओ हीरो, चल निकल यहाँ से, भाग जा। ये क्या कर? थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख के गाड़ी चलाया कर। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। मैं दूसरों के फट्टे में अपनी टांग नहीं अड़ाता। तुम जानो तुम्हारा काम, और मुझे क्या पता क्या पंगा है। निपटो खुद ही। मुझे छोड़ के मत जा। बेचारी को लगा था कि हीरो आया इसे बचाने के लिए, लेकिन ये तो जीरो निकला, जीरो। पर इसे तो अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ होगा। बेचारी माँ को वक्त नहीं मिला होगा ना यारों के चक्कर में। माँ पे नहीं जाना चाहिए था। थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो, और गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी माँ के खिलाफ कोई कुछ बोले मुझे बर्दाश्त नहीं। बाकी लड़कियों और उनकी नस्लों से कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। लगता है कोई लड़की ने बुरी तरह से दिल तोड़ा है तुम्हारा। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए डॉक्टर। थैंक गॉड, फाइनली हमारी उम्मीद रंग ला रही है। आज 3 महीने बाद इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? विधि। निधि, जब से विधि भाभी गई हैं, तुम्हारे चेहरे पे मैंने एक स्माइल नहीं देखी है। ऐसे कब तक मायूस रहोगी? अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन और, पर जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक दिन भी तुम्हारा ऐसा चेहरा नहीं देखना मुझे। इतना हंसाऊंगा ना तुम्हें कि तुम ये सारे दुख दर्द सब भूल जाओगी। अनिरुद्ध जी, एक बात कहे आपसे। हमें लगता है ना
कि अब हमें ये शादी वाले सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जब से दीदी ने ये सब किया है ना, उसके बाद हमें नहीं लगता आपके घर वाले हमें स्वीकार करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? तुम ये सब सोचना छोड़ दो। तुम अलग हो, विधि भाभी अलग थी यार, और तुम्हें उसमें ट्रस्ट है ना, तो बस रिलैक्स रहो और देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ज्यादा क्या होगा, घर वाले नहीं मानेंगे ना तो तुम्हें लेके भाग जाऊंगा मैं। सच में एक आप ही हो जिनके वजह से हमारी लाइफ में उम्मीदें बची है। हंसने की, मुस्कुराने की एक वजह है। भरोसा है आप पर। हमारा साथ कभी मत छोड़ना अनिरुद्ध जी। ये हुई ना बात, अब लग रही है तुम मेरी और सिर्फ मेरी निधि। अरे यार, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा? कभी नहीं। इसी बात पे ये बताओ, कब मिल रही हो मुझे? भाग जाऊंगा? हे भगवान, एक बहन कांड करके भाग गई और ये दूसरी मेरे बेटे को भगवाना चाहती। और क्या क्या सुनाओगे इस चतुर चित्रा को भगवान जी? यहाँ मैं विधान के फटे में टांग अड़ाए बैठी थी और मेरा बेटा अपनी ही तकदीर खुद चिंदी बनाने में तुला हुआ है। पंडित जी, आपको 3 महीने पहले बोला था कि विधान के लिए कोई अच्छी और सीधी सादी लड़की दिखाइए। अभी तक आप एक भी रिश्ता लेकर नहीं आए हो। इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बहन जी, मैंने बहुत से यजमानों से विधान बेटा के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है, पैर पीछे कर लेते हैं। क्या मतलब? अरे इतना अच्छा लड़का और परिवार कहाँ से मिलेगा? हाँ, आसपास के गरीब और लाचार परिवार मर गए हैं क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी है और बहुत सी लड़कियां इस रिश्ते को ठुकरा चुकी हैं। ये सब जानने के बाद कोई अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। अब आज्ञा दीजिए। ऐसा तो नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी करके भी 3 महीने बीत गए। अब अगर जल्द लड़की नहीं मिली तो मेरे प्लान का क्या होगा? कैसे जाएगा ये विधान पागल खाने? मुझे जल्द से जल्द किसी को देखना होगा। विधि, इनसे मिलो। ये है दामिनी सिन्हा जी। ये वही है जिनकी वजह से तुम जिंदा हो। दूसरी जिंदगी दी है इन्होंने तुम्हें। आज से 3 महीने पहले बहुत बुरी हालत में गंगा किनारे मिली थी तुम इन्हें। कोई और होता तो हार मानकर तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन ये तुम्हें यहाँ लेकर आई, तुम्हारा बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं शायद भगवान का एक जरिया हूँ, बस। हमने तो बस ये देखा है कि जब हम सब ने होप छोड़ दिए थे तो बस इन्होंने अपना विश्वास जिंदा रखा था। उसी का नतीजा है कि आज तुम ठीक हो गई हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा है तो धन्यवाद उन्हें दो। और तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब तो तुम्हारी पट्टी भी खुलने वाली है।
ये क्या किया आप लोगों ने? ये क्या किया? ये विधि नहीं है, ये विधि का चेहरा नहीं है, ये विधि का चेहरा नहीं है। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? हाँ, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? आपने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? जब हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दुनिया कैसे पहचानेगी हमें? क्यों किया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसे? क्यों किया? संभालो अपने आप को। चेहरा ही नहीं तो मेरी जिंदगी भी नहीं है, इसे स्वीकार कर लो। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आपने हमारा चेहरा हमसे छीन लिया? क्यों आपने हमारी पहचान हमसे छीन ली? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको हमारा चेहरा बदलने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी बेटा, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, तुम बुरी तरह से घायल थी, तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। सच तो ये है कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा था हमें पता ही नहीं। हम में से किसी ने तुम्हें उस चेहरे में देखा नहीं है। ये नई पहचान तुम्हें हमने नहीं, भगवान ने दी है। तुम्हें नया जीवन मिला है बेटा। 3 महीने से तुम बेहोश पड़ी थी, हम में से कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहां से हो, कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से हमने बचाया तुम्हें, और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है मैंने। क्या करे हम ऐसे जीवन का? क्या करे हम ऐसे जीवन का? जब हमारे विधान जी हमें नहीं पहचान पाएंगे, हमारे अपने हमें नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करें हम ऐसे जीवन का? सब छिन गया, सब खत्म हो गया, हमारा वजूद ही मिट गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये कोई और है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहन जी, आप यहाँ? बहन जी भी कह रहे हैं और अंदर आने को भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ना, अंदर आइए। ये क्या है? शादी का जोड़ा? पर ये क्यों बहन जी? मेरी होने वाली बहू के लिए। कल विधान और निधि की शादी है। नई बहू के लिए शादी का जोड़ा तो बनता ही है। देखिए, मैं बिना किसी लाग लपेट के अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं कल विधान और निधि की शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि निधि विधान की पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेदारी ले। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ भाई साहब। आपकी बड़ी बेटी की वजह से पूरा समाज हम पर थू थू कर रहा है। चलो, ये तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, लेकिन अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकती हूँ। 3 महीने से वो विधि की वजह से तिल तिल के मर रहा है। वो उसे ऐसी चोट देकर गई है
कि चोट भरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उस चोट पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी उसी की बहन की है। मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है, अब बारी आप लोगों की है। आपके घर की बेटी ने मेरे बेटे का घर उजाड़ा, तो अब आप ही की बेटी को उसका घर वापस से बसाना होगा। कल हमारे घर पर दोनों की शादी होगी। निधि से कह दीजिएगा कि ये जोड़ा पहनकर तैयार रहे और आप लोग भी हमारे घर आ जाना। बहन जी, एक बार निधि बिटिया से पूछ लेते ना हम। पूछ लेते? क्यों पूछ लूं मैं निधि से? अरे वो जो मजे की जिंदगी जी रही है ना, वो सांसें मैंने उसको उधार दी है। याद है ना आपको? मैंने बचाया है उसको। अरे कायदे से उसको मेरे पैर धोकर पीने चाहिए। मैं तो फिर भी इज्जत से विधान की बीवी बनाने की बात कर रही हूँ। हमारे परिवार ने आप लोगों पर बहुत एहसान किए हैं। अब वक्त आ चुका है उसको चुकाने का। और अब आप ऐसी मातम जैसे शक्ल बना के क्यों खड़ी है? अरे आपको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि तकदीर ने आपको दोबारा आसमान में उड़ने का मौका दिया है। वापस से इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है आपकी बेटी का। मेरे पास समय बहुत कम है। आपकी बेटी का कोई साथ शगुन करना हो तो कर लीजिएगा और कल हमारे घर आ जाना। बाकी की बातें शादी के बाद हो। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।